ये तो हमें मनहसूस सोसाइटी सोचना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं। हमारे मीडिया में लोग बैठे हुए हैं जो दिन रात एक्सट्रीमिज्म को एडवोकेट करते हैं। हमारे एकेडेमिया में लोग हैं जो दिन रात एक्सट्रीमिज्म को जो है वो चढ़ाते हैं। फवाद चौधरी कह रहा था, वो कह रहा था कि हमारी टीचिंग स्टैंडर्ड्स और लेवल बहुत बुरे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कचरा रिक्रूट होता है। और आप पूरी दुनिया के जो वेस्ट पहले ही हमारे खिलाफ है, वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। अभी आपको मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तान को अभी जब दहशतगर्दी की जंग थी तो कितने साल लगे अपने उलमा को कन्विंस करने में कि आप ये फतवा दें कि ये जो सुइसाइड बॉम्बिंग है ये फॉरबिडन है इस्लाम में, और उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है जी। और जब फिर उनके ऊपर खुद हमले होने शुरू हुए तो फिर उन्होंने जो है वो करना शुरू कर दिया। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जिस देश में एक परिवार के एक सदस्य से लेकर उस देश का प्रधानमंत्री तक जो है वो सुबह शाम दिन रात सोते जगते बैठते वही जिहाद की बातें करता हो, अब जो है उनको पता चली, अब उसका असर आना चालू हुआ। 70 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर रिपीट पे वही जिहाद चल रहा था। अब उसका असर आने चालू हुए हैं। अब उसकी जो इकोनॉमी जो है उसकी वजह से बर्बाद हो रही है। अब दुनिया उसकी वजह से मुंह नहीं लगा रही। कहीं जाते हैं तो वो लात मार के भगा देता है। अपने देश में ही इतने वो संगठन बन गए हैं जो कहीं अपने देश की प्रॉपर्टी जला डालते हैं, अपने ही देश में सब कुछ तोड़ फोड़ डालते हैं, अपने ही देश में सब कर डालते हैं। अब जब उसका वो आने, और यहाँ तक कि मौलवियों पे भी बम बांध के जाते हैं, उनको उड़ा देते हैं, ये तक भी स्थिति आ गई है। तो अब जब उसका असर आना चालू हुआ है तब इनको लग रहा है कि जो है हमारे देश में एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ गया, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ गया है, और उसकी वजह से जो है वो हमको परेशानी हो रही है। वो मदरसों की वजह से नहीं, स्कूल कॉलेज की वजह से हो गया है। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज नहीं, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस। जो फवाद चौधरी कह रहा था, वो कह रहा था कि हमारी टीचिंग स्टैंडर्ड्स और लेवल बहुत बुरे हैं, और ना दे डोंट एग्जिस्ट, वो है ही नहीं, दे आर नो स्टैंडर्ड्स। माफ़ करिए, वो खुद कुछ लोग कहते हैं कि कचरा रिक्रूट होता है, और वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे बच्चों को डायरेक्शन देने वो दे नहीं सकते, और जो देते हैं वो गलत है। और अगर एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ उधर है तो उनका काम बनता है कि बच्चों को बताना कि ये गलत है और क्यों गलत है। वो कर नहीं सकते हैं, दे नॉट केपेबल। मुल्लाज जो हैं अपने मदरसे में, उनका तो खैर एटीट्यूड जो है हम हर जगह देखा हुआ है। ये कहना कि दे डोंट कंट्रीब्यूट, टीएलपी में बहुत सारे उनका भी एक शेयर है। ये जो करिकुलम है इसमें ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो उनके अंदर थोड़ी सी जिसे आप कह लें कि इंतहा पसंदी जब आती है, और हम इसको ठीक करने के भी तैयार नहीं है, और किसी पाकिस्तानी लीडर के अंदर भी करेज नहीं है कि वो इसके ऊपर बोल सके। और अगर इमरान खान साहब पावर में आए हैं तो ये एक वो कहा जा रहा है कि वो ज्यादा इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट बुक्स में कर रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि जी ये मुआशरे ने रेक्टिफाई करना है, ये इस मुआशरे का काम होता है ठीक करे। लेकिन मुआशरा कैसे इसको ठीक करे? मुआशरे को क्या इस चीज का एहसास भी है कि इसको वाकई ठीक करना चाहिए? नहीं, इनको कोई एहसास नहीं है कि अभी आपको मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान को अभी जब दहशतगर्दी की जंग थी तो कितने साल लगे अपने उलमा को कन्विंस करने में कि आप ये फतवा दें कि ये जो सुइसाइड बॉम्बिंग है ये फॉरबिडन है इस्लाम। तो बस ये एक था बुनियादी तौर के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप सबने फवाद चौधरी की बात सुनी, सब कुछ सुना, इसको ऐसे समझिए कि कोई एक आदमी है, वो कुछ खाने में बना रहा है और उसमें डेली 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 70 साल से वो मिर्ची ही डाल रहा है, मिर्ची ही डाल रहा है। अब जो उसको खाने की बारी आई तो उसका मुंह एकदम जल गया। मुंह जल गया तो अब वो कह रहा है कि लो जी, ये तो हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म बढ़ गया। वही स्थिति है सेम टू सेम डिट्टो पाकिस्तान के साथ में। ये जो है वो ये जहर घोलते गए, अपनी सोसाइटी में घोलते चले गए। आप इसको देखिए, डे 1 से देश किस नाम पे इन लोगों ने अलग एक मांगा, उसका कानून किसके आधार पे बने, उनकी फॉरेन पॉलिसी किसके आधार पे बनी, सब कुछ जो है वो इसी जिहाद के इर्द गिर्द घूमता रहा। और अब बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो है वो एक्सट्रीमिज़म बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, एक्सट्रीमिज़म से हम परेशान हो गए हैं, हमारे यहाँ पे हर आदमी जिसको देखो वो एक्सट्रीमिज़म की ही बातें करता रहता है, तो ऐसे हम क्या करें। ये शब्द हैं इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के। अब आप समझ लीजिए, जब इनके पास खुद को स्थिति नहीं बची इतनी
क्योंकि अब जो है ना, ये जितने मंत्री हैं, जो चौधरी हो गया, जितने भी इमरान खान की सरकार मंत्री, इन सबको साफ ये चीज़ दिखने लगी है, 1.5-2 साल अभी इस टर्म में बचा है सरकार के, हो सकता है दोबारा सरकार आ जाए, मैक्सिमम 5-7 साल और किसी तरीके से इस देश में यानी कि पाकिस्तान में गुजार लो, उसके बाद फिर ऐसा भागना है कि कभी ज़िंदगी में पलट के इधर आना नहीं। क्यों? क्योंकि ये देश अब रहने लायक नहीं बचेगा। कोई दिन कोई बम बंद किया उन्हीं को उड़ा दे, इनको खुद को भी नहीं अंदाज़ा है। इस चक्कर में इनको पता है कि इस देश की हालत ऐसी हो रही है कि अगले 5-7 साल के बाद ये जो है वो पिछड़े देशों से भी पिछड़ा देश जो है, अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है उससे भी बुरी बदतर स्थिति हो जाएगी यहाँ पर कुछ ही आने वाले सालों में। इसीलिए ये जो है वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो तो इनको तो कंफर्म है कि हम जाएंगे कहीं ना कहीं, दुबई बस जाएंगे, लंदन बस जाएंगे, कहीं ना कहीं दुनिया किसी कोने में जाके बस जाएंगे। कोई वहाँ पे बढ़िया इतने बिजनेस, इतना पैसा तो वैसे ही डकैती में मार ही लिया है कि वहाँ जाके करते रहेंगे। लेकिन फिर भी एक होता तो है ही ना कि इतने सबको कहाँ कैसे क्या, तो उस चक्कर में जो है वो अभी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जितना ये है, इतने सालों की जो मेहनत है, इनकी 70 सालों का बोया हुआ पेड़ है, वो एक दिन में तो काटने की जितनी कोशिश कर दो वो कटेगा तो है नहीं, बल्कि इनके ऊपर गिर के, वो पेड़ इनके ऊपर गिर के इनको और जो है चकनाचूर कर देगा। वही स्थिति जो है वो यहाँ पर होती हुई हमें नज़र आ रही है। अब आप समझे, जैसा कि इनके देश में होता रहता है, जैसे कि चीमा ने एक एग्जाम्पल दिया कि वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी एक वो मस्केयर किया, मतलब मस्केयर मतलब मास मस्केयर, इतने लोग को मारा, किस नाम पे? इसी नाम पे, जिहाद के नाम पे। तो ये स्थिति पाकिस्तान में बड़ी ही आम है, या पाकिस्तान के जो सोच के लोग जो दुनिया भर में उनके लिए बड़ी ही आम है कि इधर चले जाओ, वहाँ बम फोड़ के चले जाओ, वहाँ ये कर दो, वहाँ वो कर दो, वहाँ उसको मार दो जिससे कोई जानते नहीं, ना लेना एक ना देना दो, वहाँ भी उसको निपटा दो जाके। क्यों? क्योंकि इनकी जो सोच है वो इस चीज़ में इनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब लेकिन जो है पूरी दुनिया उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही। क्यों ये वहाँ जाते हैं अमेरिका जैसे देशों में, तो इनको कपड़े उतरवा के चेक किया जाता है, इसी वजह से, क्योंकि इनकी जो इज्जत है वो वैसी हो गई है। हम देखें तो चाइना जैसा देश भी, पूरी दुनिया का आप सब छोड़ दीजिए, जो चाइना जैसा देश भी इनका हितैषी बना रहता है, वो भी इन पे इस मामले में ट्रस्ट नहीं करता। वो भी जानता है कि ये पैसे के लिए तो ज़रूर अभी हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन इनकी जो मेन विचारधारा है, जो मेन इनकी सोच है, वो नहीं बदलती। इसीलिए आप देखिए चाइना में भी कहीं वहाँ पे जो है वो छत गिराई जा रही मस्जिदों की, कहीं वहाँ पे वो खंबे गिराए जा रहे हैं, कहीं वहाँ पे अंदर से सब कुछ दीवारें तोड़ी जा रही हैं। क्यों? कहते हैं कि ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं, कुछ भी बहाना करके सब चीज़ में वो वहाँ पे लगे हुए हैं। इसीलिए आप देखिए चाइना से भी ये लोग ये हैं, तो मन में तो ज़रूर सोचते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन चाइना भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जाता है। दुनिया का कोई देश हो, हर देश इनको चाहे जितना हो, जितना इनका सगा संबंधी देश हो, हर देश इनको अच्छी तरीके से उस चीज़ को जानता है। इसीलिए उस चीज़ में कभी भी इन पे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, खाली इनको ऐसे यूज़ किया जाता है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।